नमस्कार प्रिय छात्र, मैं विकास कुमार आप लोग को आपका प्यारा यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। प्यारे छात्र, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का साइंस से अति लघु प्रश्नों की संख्या 62 को एक्सप्लेन करवाऊंगा। प्यारे छात्र, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। प्यारे छात्र, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंस की क्षमता की मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता के मात्रक प्यारे डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल लेंस की क्षमता किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस की क्षमता V/U के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्पण सूत्र लिखें। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला, दर्पण सूत्र बराबर 1/F बराबर 1/V + 1/U। क्वेश्चन नंबर 4, हीरा का पर्तनांक लिखें, यानी हीरा का पर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का पर्तनांक 2.42 होता है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चिन्ह परिपाटियों में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? उत्तर, चिन्ह परिपाटियों में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणें कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे कम कांच में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैमरा में कौन सा लेंस होता है? तो कैमरा में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? 12 का आंसर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होती है? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होती है। क्वेश्चन नंबर 14, दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त कौन सा दर्पण? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तैलीय कागज क्या होता है? तो तैलीय कागज पारभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? अवतल दर्पण को हम लोग वक्रता केंद्र के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है? सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हीरा हो जाएगा, यानी हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गाड़ी के अग्रदिश में प्रयुक्त दर्पण, तो गाड़ी के यानी अगला भाग में कहे तो अवतल दर्पण और पक्ष भाग कहे तो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर
21 है कि किस लेंस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर अवतल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध F बराबर R/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है किस किस पदार्थों का उपयोग लेंस बनाने में होता है। जल, कांच, प्लास्टिक का प्रयोग लेंस बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो प्रिज्म में प्यारे 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 किस दोष में दूर के वस्तु साफ दिखाई देता है। दूरदृष्टि में, दूरदृष्टि दोष में दूर के वस्तु साफ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है निकट दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त कौन सा लेंस को किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण प्यारे लाल, नीला, हरा यानी इसे एक ट्रिक बना सकते हैं। लानीह, लानीह, लानीह के मतलब ला से लाल और नी से नीला और ह से हरा यानी लानीह। क्वेश्चन नंबर 34 तारों का टिमटिमाना कहलाता है। तो वायुमंडलियों में अपवर्तन के कारण प्यारे तारों टिमटिमाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्वामित्व कितना होता है। तो 1/16 सेकेंड होता है। 1/16 सेकेंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 किस रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। तो प्यारे नीला रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है सामान्य नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु को लिखें। तो सामान्य के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली का साइज प्यारे आइरिस या परितरिका करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है किस लेंस में नेत्रगोलक छोटा हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में नेत्रगोलक छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान लिखे। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर यानी 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 किस रंग का विचलन सबसे कम और अधिक होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर
42 है कि इंद्रधनुष किस घटना में बनता है? तो इंद्रधनुष प्यारे वर्ण विक्षेपण की जब घटना होती है तो इंद्रधनुष बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नेत्र गोलक नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है। 44 है कि किस दोष में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 45 होगा, 44 हो गया ना, 45। आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम क्या होता है? कूलाम होता है। 46, क्वेश्चन नंबर 46, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब जो होता है तो वह जो इसका फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 1 वर्क यानी 1 W बराबर 1J बटा 1S यानी 1 जूल बटा 1 सेकेंड। इसे 1 जूल बटा 1 सेकेंड कहते हैं या थीटा बाई टी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वोल्ट बराबर, तो वोल्ट बराबर प्यारे जूल बटा कूलाम होता है, जूल बटा कूलाम यानी J बटा C। क्वेश्चन नंबर 51 है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? जो विद्युत हीटर होता है कि जो तार होता है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 53, एक अश्व शक्ति बराबर, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 52 छूट रहा है प्यारे, 1 WH यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे 53 हुआ 54, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? जो विद्युत आवेश है उससे जो प्रवाह होता है उससे हम विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ओम के नियम को व्यंजक को लिखें। तो ओम के नियम बराबर V बराबर IR, V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत बल्ब में कौन गैस होती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 57, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब चाल बढ़ जाता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, विद्युत शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक प्यारे वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 59, एमीटर को किस भाग एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तब जानते हैं एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम समूहन। तो एमीटर को प्यारे श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ओम के नियम में कौन अचर होता है? तो ओम के नियम में ताप अचर होता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिरोध का मात्रक, तब प्रतिरोध का मात्रक 61 ओम होता है। लास्ट क्वेश्चन प्यारे यानी क्वेश्चन नंबर 62, एक कूलाम आवेश बराबर, तो एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 या 1.6 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है। प्यारे मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोग को टेस्ट के रूप में जो भी साइंस का क्वेश्चन को एक्सप्लेन करवाएं आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के तैयारी करने वाले बच्चों के पास चला जाए
और एक क्वेश्चन उनको काम में आ जाए। इस चलिए छात्र, आज का सेशन इतना ही। कल हम लोग SST हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और प्यारे, एक बार और कहना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हाँ, एक आप लोग का नोटिस है, यदि किसी भी छात्र को PDF की ज़रूरत हो तो वह मेरा व्हाट्सअप नंबर 84 34 28 56 71 पर संपर्क कर सकते हैं।